तो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में आ, एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है हाउ टू चूज सब्जेक्ट इन क्लास 11। देखो, भले ही अभी आपके क्लास 10th के एग्जाम ऑफिशियली ये नोटिफिकेशन नहीं आया है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, आप कैसे पास करोगे, किस बेसिस पर आपको मार्क्स मिलेंगे, वो सब अभी जो है बना हुआ है। ठीक है, और आप उसका वेट कीजिए कि आप क्या गवर्नमेंट सीजी बोर्ड जो है, सीजी गवर्नमेंट जो है, भूपेश बघेल की जो गवर्नमेंट है वो क्या डिसीजन लेती है। मोस्ट प्रोबेबली 10th के एग्जाम मेरे ख्याल से लग रहा है कि कैंसिल हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से नेशनल लेवल पर सीबीएसई ने कर दिया है, तो और कुछ स्टेट्स ने भी कर दिया, हरियाणा ने भी कर दिया है, कुछ और स्टेट्स हैं जहां पर एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं 10th के। 12th का तो नहीं बोल सकते। तो मेरे ख्याल से यहाँ भी सीजी में भी, यहाँ तो इवन कोविड के केसेस भी और बहुत ज़्यादा हैं, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, तो शायद ही इसमें एग्ज़ाम होगा। एक चीज़ मैं आपको यहाँ कंफर्म कर दूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम नहीं होगा करके। आप ये मत समझ लेना कि सर ने बोल दिया एग्ज़ाम नहीं होगा करके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। एग्ज़ाम की कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, मैं जस्ट अपना एक प्रिडिक्शन बता रहा हूँ कि हो सकता है एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए या आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए 10th का। ठीक है, वो अलग टॉपिक है, आप पढ़ाई करते रहिए। 10th के जो वीडियोस हैं, जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, उसके टच में रहिए, बिल्कुल इसको छोड़िएगा मत। ठीक है, जिस दिन आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा एग्जाम कैंसल, उस दिन आप बिल्कुल 10th के बुक कॉपी को सबको साइड में रख देना, आराम से नाचना। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग टॉपिक पे वापस आते हैं कि हमको अब 10th तो आप एग्जाम दे के भी पास करोगे, चाहे नहीं दोगे तो भी 11th तो आपको जाना ही है। ठीक है, मैक्सिमम लोगों के 11th तो जाना ही है। जो कुछ बहुत वीक होंगे वो हो सकता है पीछे रह जाएंगे, लेकिन बाकी आपको क्लास 11th में तो आपको जाना ही है। तो क्लास 11th में जाते समय एक हमारे लाइफ में एक सिचुएशन आता है 10th के बाद, और दूसरा सिचुएशन आता है 12th के बाद। कि 10th में ये दो ऐसे स्टेप्स होते हैं जो कि हमारे लाइफ को बिल्कुल टर्निंग पॉइंट होते हैं। 10th में एक तो ये होता है कि हमको अब एक स्ट्रीम चूज करना पड़ता है। स्ट्रीम जैसे अभी तक आप क्या करते थे, कॉमन सब्जेक्ट पढ़ते थे, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, सोशल साइंस, ये सब पढ़ते थे। लेकिन 10th के बाद 11th में जाने पे आपको एक स्ट्रीम चूज करना पड़ता है। स्ट्रीम मतलब कॉमर्स एक स्ट्रीम हो गया, आर्ट्स एक स्ट्रीम हो गया, साइंस एक स्ट्रीम हो गया। तो ये स्ट्रीम आपको चूज करना पड़ता है। 12th में कैसे प्रॉब्लम आती है, 12th मान लो आपने किसी एक स्ट्रीम से 12th कर लिया, उसके बाद आपके पास आगे के लिए करियर का प्रॉब्लम होता है कि आपको किस फील्ड में करियर में आपको जाना है, क्योंकि 12th के बाद भी बहुत सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। 10th में तो भले ही आपके पास 3-4 ऑप्शन ही रहेंगे, 12th में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं कि क्या करना है। तो फिलहाल हम लोग 12th के बाद क्या करना है इस पर बात नहीं करेंगे, उस पर फिर कभी करेंगे। अभी हमारा फोकस है 10th के बाद जो है हम लोग कौन सा सब्जेक्ट चूज करें, या आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट है अच्छा होगा, ये आपको चूज करना है। तो मैं 3 चीज यहां पर बताऊंगा आपके लिए, ए, आई, बी। ठीक है, ए फॉर एम, आई फॉर इंटरेस्ट, बी फॉर बैकग्राउंड। ठीक है, जब आप सब्जेक्ट का चूज करोगे तो आप जो है इन तीनों चीजों का ध्यान रखना। ये मैं अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट बता रहा हूं, जो मैंने फेस किया है, जो मैंने एक्सपीरियंस ली है इतने सालों की टीचिंग में, तो उसी को आपको मैं डिलीवर कर रहा हूं। सबसे पहले आपके पास तो एक एम होना चाहिए कि आपको लाइफ में करना क्या है। क्या आपको डॉक्टर बनना है, क्या आपको इंजीनियर बनना है, क्या आपको सिविल सर्विसेज में जानी है, क्या आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, या आपको टीचर बनना है, या आपको प्रोफेसर बनना है। ठीक है, एक तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लो कि आपका एम क्या है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले आपको एम डिसाइड करना है कि आपको जाना क्या है। ठीक है, जैसे आपका एम डिसाइड हो गया, सेकंड चीज आप देखोगे कि आपका इंटरेस्ट किसमें। ठीक है, देखो, आप लोग जब 10 लोगों से पूछोगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 10 लोगों से पूछो मत, आप 10 से क्या 100 से पूछो। जब आप 100 लोगों से पूछोगे ना कि भैया या दीदी या अंकल या आंटी कौन सा सब्जेक्ट चूज करो, आप जितने लोगों से पूछोगे आपको उतने तरीके के क्या मिलेंगे, आपको जो है सजेशन जो है आपको मिलेंगे बहुत सारे। जिससे पूछोगे, मेरे से पूछोगे, मैं मैथ्स बैकग्राउंड वाला तो मैं क्या बोलूंगा, मैथ्स ले ले। जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाला होगा वो बोलेगा कॉमर्स ले, कॉमर्स इजी, आराम से 11th-12th पास हो जाएगा। कोई साइंस वाला होगा, बायो वाला होगा, वो बोलेगा बायो अच्छा है, उसको ले ले, डायग्राम बनाना है, इजी है। तो आपके पास बहुत सारे सजेशन देने वाले आपको मिलेंगे। लेकिन मुझे लगता है
कि अगर आप दूसरे के बात को मानकर जाओगे तो कहीं ना कहीं आप आगे चलकर पछताओगे, ठीक है। क्योंकि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं है उस चीज को आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 महीने कर सकते हो, इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा तो आप उस चीज को आगे चलकर सरवाइव नहीं कर पाओगे। और यही चीजें आगे जाकर हमको डीमोटिवेट करती हैं कि मुझसे नहीं हो पा रहा। जैसे आपका इंटरेस्ट नहीं है मैथ्स में, लेकिन आपने किसी के प्रेशर में आकर क्या कर लिया, मैथ्स ले लिया कि मेरा फ्रेंड मैथ्स ले रहा है, मेरे को भी मैथ्स लेना है करके ले लिए। आप पता चला कि 1-2 महीने शुरुआत के तो अच्छे निकले, फिर उसके बाद मैथ्स जो है पूरा ऊपर से निकल रहा है, फिजिक्स ऊपर से निकल रहा है, केमिस्ट्री पूरा ऊपर से निकल रहा है। तो ऐसे में आप खुद ही क्या हो जाओगे, डीमोटिवेट हो जाओगे कि मुझसे कोई सा सब्जेक्ट नहीं बन रहा है करके, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एक तो आपका पढ़ाई से इंटरेस्ट हटेगा, आप पूरे अपने क्या बोलोगे, पढ़ाई छोड़ दोगे, ठीक है, प्रेशर के मारे। तो इसीलिए जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो, चाहे वो कॉमर्स ही क्यों ना हो, देखो आज के डेट में कोई भी सब्जेक्ट छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर आपको आर्ट्स पढ़ने में अच्छा लगता है, हिस्ट्री पॉलिटी, अगर आपको आईएएस बनना है, आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो आर्ट्स इज द बेस्ट सब्जेक्ट। आर्ट्स लेके आप अच्छे से पढ़ो, आपका बैकग्राउंड पूरा प्रिपेयर हो जाएगा, जिससे आप कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर, जिसको पुलिस बनना है, जो आईएएस होते हैं ना, सीजीपीएससी यूपीएससी के एग्जाम फाइट कर रहे हैं, उनके लिए आर्ट्स बहुत अच्छा है। जिनको मतलब बैंकिंग वगैरह फील्ड अच्छा लगता है वो कॉमर्स में जा सकते हो। जिसको पता है कि उसको डॉक्टर बनना है तो उसके लिए तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप बायो लो, ठीक है, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री लो। जिसको इंजीनियरिंग करनी है या जिसको कुछ और करना है, इंजीनियरिंग के अलावा कुछ फार्मेसी करनी है या कुछ और करने, तो आप मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री ले सकते हो, ठीक है। देखो कॉमन सब में एक चीज है, चाहे आप आर्ट्स लो, कॉमर्स लो, बायो लो, मैथ्स लो, टीचर आप इन सबके फील्ड में बन सकते हो आप पढ़ के। अगर आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट है ना, आप इसमें से किसी भी एक सब्जेक्ट को लेकर क्या बन सकते हो, टीचर जो है बन सकते हो। वैसे डिमांड सबसे ज्यादा टीचिंग में किसकी रहती है, साइंस की रहती है और मैथ्स की रहती है, क्योंकि 10th तक सबको यही कॉमन चीजें पढ़नी रहती है, ठीक है। कॉमर्स की भी डिमांड रहती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो डिमांड है अभी के डेट में वो मैथ्स की रहती है। तो आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो आप इसको चूज कर सकते हो। तो सेकेंड पॉइंट आप ध्यान रखोगे, आपका इंटरेस्ट क्या है। विदाउट इंटरेस्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दूसरे के इंटरेस्ट पर जाओगे तो एक न एक दिन आपको पछताना पड़ेगा, और वो टाइम ऐसा रहेगा जहां से आप पीछे लौटकर नहीं आ सकते। तो पहला चीज अपना एम डिसाइड करो, और उस एम के बेसिस पर अपना इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट हो जिसमें आपको इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तीसरा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड क्या होता है, आपको आपके अलावा कोई दूसरा अच्छे से नहीं जानता। आपका वीक पॉइंट क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आप खुद ही आप दूसरे से छुपा सकते हो, लेकिन आप खुद से नहीं छुपा सकते। जैसे अगर आपको मैथ्स नहीं आता है तो आप दूसरे को कई सा बहाना बना सकते हो कि ये क्वेश्चन ऐसा था, मैं फंस गया था, इस क्वेश्चन को मैं इसलिए नहीं बना पाया, इस क्वेश्चन में ये नहीं कर पाया। लेकिन आपको रियलिटी पता है कि आपका मैथ्स क्या है, वीक है, या आपकी ड्राइंग वीक है, या आपको इंटरेस्ट नहीं है। तो बैकग्राउंड जो है, आप अपना बैकग्राउंड खुद जानते हो कि मैं किस लेवल का सब्जेक्ट पढ़ सकता हूं और किस लेवल का नहीं कर सकता हूं, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ये नहीं कि मैं डिमोटिवेट कर रहा हूं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मैथ जिनका स्टार्टिंग में वीक रहता है, लेकिन जैसे ही 11th-12th में आते हैं उनका मैथ जो है स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। जैसे मेरा भी था, मैं 9th तक कभी ये नहीं सोचता था कि मेरे से मैथ्स होगा करके, लेकिन जैसे मैं 9th से 10th में गया मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट आने लगा, ठीक है, टीचर वैसे मिल गए, तो मैथ्स में मेरे 10th में 99 मार्क्स आया, तो फिर और इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद मैंने 11th में बिना सोचे समझे जो है क्या कर लिया, मैथ चूज कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं दुखी हूँ। कई होता है ऐसा कि कई बार हमको अच्छे टीचर मिल जाते हैं जिससे हमको क्या होता है, इंटरेस्ट आने लगता है, तो वो बहुत रेयर केस होता है। तो आप इन 3 चीजों को ध्यान रखना, अपना एम क्या है, आपको लाइफ में करना क्या है, आपका इंटरेस्ट कौन सा है, उसके बेसिस पर सब्जेक्ट चूज करना है, और आपका बैकग्राउंड कि आप किस सब्जेक्ट के साथ अच्छे से डील कर सकते हो, कंफर्टेबल हो सकते हो। ये अकॉर्डिंग टू मी है, ठीक है। आप चाहो तो बाकी आप अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड से और भी कंसल्ट कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे उनसे पूछ सकते हो, फिर आप उस सब्जेक्ट का चूज जो है कर सकते हो, ठीक है। और रही बात, मैंने वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है ताकि आपको टाइम रहते थोड़ा बहुत आइडिया भी हो जाए कि 11th में आपको कैसे कैसे सब्जेक्ट के रूबरू होना पड़ेगा, कितना हार्ड है, कितना वीक है, वो चीज आपको समझ में आते जाएगी। आप उसको देखोगे तो लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ करके। तो मैंने वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। स्टार्टिंग में मैथ्स और फिजिक्स के आएंगे, फिर कुछ टाइम बाद बायो कॉमर्स के भी वीडियोस जो है अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या करना है, आपको शेयर करना है, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि
जो जैसे मैंने 10th के वीडियोस अपलोड किए हुए, 10th के बहुत सारे एक चैप्टर बचे भी हुए हैं, तो वो सारे वीडियोस धीरे धीरे अपलोड होते जाएंगे। तो जो बच्चे अभी 9th से जो प्रमोट होकर 10th में गए हैं, प्लीज आप उनको इस चैनल के बारे में बताइएगा, उनको बताइएगा कि यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको सारे वीडियोस अवेलेबल है अच्छे क्वालिटी में, आप उनको बताइएगा। और दूसरा चीज, बहुत लोग बोल रहे थे कि सर 11th के बुक्स चाहिए, 12th के बुक्स चाहिए, तो मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता रहा हूँ, ठीक है। टेलीग्राम आप जानते होंगे, व्हाट्सएप जैसा एक एप्लीकेशन है, उस टेलीग्राम में जाकर आप सर्च करना ओपी पटेल करके, ठीक है। टेलीग्राम में मैंने आपको टेलीग्राम में जाके सर्च करोगे तो वहां आपको ओपी पटेल नाम से जो है एक पिक्चर टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जिसमें मेरा एक फोटो है, ठीक है। उसमें 22 अभी सब्सक्राइबर हैं, उसमें आपको सारे के सारे बुक्स जो है मैं अवेलेबल करा दूंगा। 11th के मैथ्स के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, कॉमर्स के, जो भी चाहिए आपको इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, वो आपको अवेलेबल करा दूंगा मैं। आप वहां पर ब्लू कलर का टी शर्ट पहना हुआ मेरा फोटो है, आप उसमें जाके ज्वाइन कर सकते हो, आपको सारे बुक्स जो है मिल जाएंगे। और प्लीज आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मैं आज तक आपको नहीं बोलता था, लेकिन अब थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि अब मेरे को 9 से लेके 12 तक के सारे बच्चों तक जो है पहुंचाना है अपने इस कैंपेन को। आपका अच्छा रिस्पांस मिला मुझे पूरे साल भर, आगे भी यही इच्छा रहेगी आपसे कि आप सपोर्ट करते रहो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी बातें आपको जो भी डाउट लगे कमेंट करके बता सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने का। बाय बाय। अच्छे से इंटरेस्ट के साथ सब्जेक्ट चूज करिए, अच्छे से पढ़िएगा। बाय बाय। इसके अलावा अगर आपको किसी भी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए कि सब्जेक्ट चूज करने का, मैंने तो बता दिया कुछ बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखनी है करके। इसके अलावा भी अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए कि सर यहाँ प्रॉब्लम हो रही है कि चूज करने में या फिर कुछ और, तो आप उस टॉपिक का नाम बताना, मैं उस टॉपिक पर आगे चलकर आपके लिए वीडियोस लाऊंगा कि आप इस सब्जेक्ट को चूज करोगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा, इसको चूज करोगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा। तो मैं अगले आपको जो भी प्रॉब्लम रहेगी कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करना, क्योंकि बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कौन सा सब्जेक्ट चूज करें करके, ठीक है। तब तक बाय बाय।